ते माता भरत सृष्टे जरा चाभी संधिते जीव जीवेति क्रीडंत्या जरासंध भवत सुता। जय श्री कृष्ण। एक समय की बात है, बृहद्रथ नाम के राजा थे, भगवान शंकर के अनन्य भक्त। उसी समय काशी के एक राजा थे जिनकी 2 बेटियां थीं जो जुड़वा थीं। उन जुड़वा बेटियों की शादी राजा बृहद्रथ से हुई। अब समय की कुछ ऐसी मांग की राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां तो हैं मगर संतान एक भी नहीं है। तो एक बार राजा दुखी मन से जाते हैं और गुरु चंड कौशिक से मिलते हैं और उनकी खूब सेवा करते हैं। गुरु चंड कौशिक राजा बृहद्रथ की सेवा से प्रसन्न होते हैं और उन्हें वर मांगने को कहते हैं। तब राजा गुरु चंड कौशिक से संतान प्राप्ति का वर मांगते हैं। गुरु चंड कौशिक अपने हाथ पर आम प्रकट करते हैं और राजा बृहद्रथ को देते हैं। राजा बृहद्रथ उस एक आम को बीच में से काटकर अपनी दोनों रानियों को खिला देते हैं। अब एक आम था, काटकर 2 रानियों को खिलाया गया तो दोनों रानियों से आधा आधा कटा हुआ बच्चा पैदा होता है। अगर आप भागवत पुराण पढ़ेंगे तो भागवत पुराण के 9वें स्कंध के 22वें अध्याय का 8वां श्लोक है, ते माता भरत सृष्टे जरा चाभी संधिते जीव जीवेति क्रीडंत्या जरासंध भवत सुता। कि जब वह बच्चा पैदा हुआ तो माताओं ने डरकर उस कटे हुए मांस के टुकड़ों को जंगल में फेंकवा दिया। उस समय जरा नाम की राक्षसी ने उन दोनों मांस के टुकड़ों को उठाया और खेल खेल में जियो जियो बोलकर जैसे ही जोड़ा तो वह बच्चा जुड़ गया और उस जुड़े हुए बच्चे का नाम जरासंध हुआ। राक्षसी का नाम जरा था। राक्षसी ने उस जुड़े हुए बच्चे को राजा बृहद्रथ को दिया। अब राजा बृहद्रथ ने राक्षसी के सम्मान में उस बच्चे का नाम जरासंध रखा। जरासंध बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, उसकी बेटियां हुई। 2 बेटियों की शादी जरासंध ने कंस से करवाई। अब कंस जरासंध के दामाद भी हैं और प्रिय मित्र भी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कंस को मारकर और राजा उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाकर अपनी शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तब जरासंध बहुत रुष्ट होता है। जब भगवान श्री कृष्ण विद्या ग्रहण करके दोबारा मथुरा वापस आते हैं तब जरासंध मथुरा पर चढ़ाई करता है। एक बार चढ़ाई करता है, भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी उसको हराकर उसकी सेना मारकर छोड़ देते हैं, बंदीनी बनाते हैं। जरासंध 1 बार चढ़ाई करता है मथुरा पर, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 17 बार जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की मगर वह एक भी बार नहीं जीता। भगवान श्री कृष्ण उसकी सेना खत्म करते और बंदी नहीं बनाते, जरासंध को छोड़ देते। 18वीं बार जब जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की तो वह ब्राह्मणों को अपने यहाँ अनुष्ठान पर बिठाकर आया और कहकर आया ब्राह्मणों से कि अगर मैं जीता तो आप सबको संपन्न कर दूंगा और जीवन में कभी आपको भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। अगर मैं हारा तो आकर आप सबको मार दूंगा। अब ब्राह्मण डर गए। ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि हे श्री कृष्ण आप हार जाइए, हे श्री कृष्ण आप हार जाइए। अब ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय हैं, ब्राह्मणों मुखमासी। अब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों की प्रार्थना सुनते हैं और रण क्षेत्र से बलदाऊ भैया का हाथ पकड़ के भाग जाते हैं। इस वजह से उनका नाम पड़ा रणछोड़। उसी समय पे द्वारिका का निर्माण हुआ और इंद्रेश जी ने तो अपने भजन में बहुत सुंदर गाया है, विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा। अगली कथा में हम बात करेंगे कि भगवान का नाम मुरारे कैसे पड़ा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।